अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, मेरी बात हुई है हज़रत सैयद अशरफ हुसैनी साहब से। ये जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पर, आवाम भी है और आलिम भी हैं, कि जो दावत इस्लामी का रद्द करते हैं। समझ रहे हैं, वो दावत इस्लामी का रद्द करते हैं। देखिए, इल्मी इख्तलाफ रखना सवाब का काम है, अच्छा काम है, इससे मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन इल्मी इख्तलाफ को नज़र में रख कर ज़ातियात पर हमला करना और फ़ुरूइयात के मसाइल पर जो है बात करके उसको इतना तूल देना और इससे इतना हद से ज़्यादा तजावुज़ कर लेना कि आवाम गुमराह हो जाए उसकी वजह से, ये भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं यहाँ पर ऑडियो डालने पर मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने आज 12 साल तक सब्र किया। मैं 12 साल से देखते आ रहा हूँ व्हाट्सएप पर कि हज़ारों लोगों को ऐड करके माँ बहन की गालियाँ दिलवाई जाती हैं दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी के लोगों को, और उनके ख़ास कर जो है इलियास अत्तार साहब को। और ये वो लोग हैं कि जो तस्वीर कसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हालांकि इनके ग्रुपों में आप देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो इलियास अत्तार साहब का जो तस्वीर है, यानी सर की जो तस्वीर है, उसको काट छाट कर गलत नंगी लड़कियों के साथ में उनका तस्वीर एडिट करते हैं। ये लोग खुद ऐसे लोग हैं। और जब इनसे बहस किया जाता है तो कुफ्र का फतवा सामने वाला लगा देता है कि भाई ये सिर्फ कह दो कि भाई ये अहले सुन्नत हैं, इनके ख़िलाफ़ बाज़ारू जुमले इस्तेमाल ना करें, बस इतना आप कहकर देख लें, आप पर कुफ्र का फतवा या दलाल बता दिया जाएगा, या फिर जो भी है, समझ गए, गुमराह वहाबी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और ये सब तमाम लोग करते हैं। और इन सब ऐसी तहरीकों से, जैसे सोफ़ा जलालुद्दीन है, अख्तर निज़ामी है, नूर हसन है, ये जो टीम है ये जुड़ी हुई है, ऐसे ही लोग उठाकर लाकर ऐसे ग्रुपों में ऐड करते हैं। मगर सोशल मीडिया पर अभी खुले तौर पर इस तरह से ये लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इन लोगों से दूर रहें आप लोग। तो मैंने हज़ारों को देखा कि गुमराह हो रहे हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि भाई इनकी इस्लाह हो, लोग गालियाँ ना दें, बाज़ारू जुमले इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। देखिए, फ़ुरूई इख्तलाफ अलग चीज़ है। ये साहब से मेरी जो बात हुई है, ये भी कह रहे हैं दावत गैर इस्लामी, हालांकि कोई साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि फ़ुरूइयात में इख्तलाफ होने की वजह से, इख्तलाफ रखने की वजह से कोई गैर इस्लामी नहीं हो जाएगा। वरना चारों अइम्मा में इख्तलाफ है फ़ुरूइयात में, तो उनमें से कोई जब गैर इस्लामी नहीं हुआ तो ये आज के कैसे हो जाएंगे। समझ रहे हैं, पहले इस जुमले को वापस उन्हें लेना चाहिए। और एक बात इन्होंने कही है, अभी आप ऑडियो सुनेंगे, हालांकि बहुत सारी गलतियां इन्होंने ऑडियो में की है। सारा अगर मैं पकड़ ही करता तो ये फ़ोन काट कर भाग जाते, इतना सारा बात भी नहीं हो पाता। लेकिन मैंने जो है कुछ चंद बातों पर पकड़ की है। हालांकि एक बात मैंने बाद में जब गौर किया तो उन्होंने कहा कि यहूदियों का रद्द क्यों नहीं करते, या अमेरिका वालों का क्यों नहीं रद्द करते अपने टीवी पर। तो याद रहे, हर एक चीज़ में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हिकमत होती है, ठीक है। अगर किसी के इलाके में जाकर उनको दीन की दावत देनी है तो पहले प्यार से ही जाया जाएगा, नहीं तो ये नहीं बताया जाएगा तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मनी मोल लेकर, और उसके बाद में जो है इस्लाह आप कैसे करेंगे। तो ऐसा है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल-मलफूज़ में, ये मलफूज़ात आला हज़रत में मौजूद है, कि हर जगह पर सख्ती ना इस्तेमाल की जाए, बल्कि अगर कोई प्यार से आ रहा है और ऐसा महसूस आपको हो रहा है कि उसके सामने अगर सख्त जुमले इस्तेमाल करेंगे तो वो दूर भागेगा, यानी वलमा से, अगर रद्द वहाबिया यानी वहाँ से मुराद है कि इस तरह से करेंगे सख्त लहजे में, तो वो दूर भाग सकता है, तो उससे प्यार से ही लाया जाए। तो प्यार से अगर ला रहे हैं दावत इस्लामी के लोग, तो फिर भी तो इस जो है कौल पर अमल कर रहे हैं वो लोग, समझ रहे हैं, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन रद्द वहाबिया क्यों नहीं करते, रद्द ये फ़लाह क्यों नहीं करते। ऐसा लगता है कि जैसे ये ज़रूरियात दीन में से का हिस्सा बन चुका है, यानी इतना ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है इस पर कि जैसे ये ज़रूरियात दीन में से है, कि खुलकर ही रद्द वहाबिया करो, वरना आप जो है गैर इस्लामी हो जाओगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंगेबाजी है। और अगर किसी को, अगर मैं बता रहा हूँ, मैं सख्त जुमले नहीं इस्तेमाल करता हूँ, अगर किसी को दमखम किसी के अंदर है तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और जितने भी इल्ज़ाम ये इन लोग लगाए हैं, आकर दिफा करके दिखा दें। मैं सोशल मीडिया से मैं इनका वीडियो उठाऊंगा और वो वीडियो दिखाऊंगा, और वो जो इल्ज़ाम लगाया गया है दावत इस्लामी पर, उसको सही साबित करके कोई दिखा दे, माई का लाल, मैं मान जाऊंगा। मैं सोशल मीडिया भी छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इनके ताल्लुक़ से झूठ बोला जा रहा है, समझ रहे हो। बात को इतना तूल देकर, बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि आवाम सुनने वाली जो है इनसे इतना नफ़रत करने लगती है कि वो माँ बहन की गालियों पर उतर आती है।
समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग बचें, आप अपनी इस्लाह करें। ये अहले सुन्नत के लोग हैं। ये अलग बात है कि हर आलिम काबिल इत्तबा नहीं होता है, मगर काबिल ताज़ीम हर सुन्नी आलिम होता है। तो ये भी अहले सुन्नत के लोग हैं। और उलमा को गालियाँ देने वाला, आप खुद समझते हैं कि अहले सुन्नत के आलिम को अगर कोई गालियाँ देता है माँ बहन की, हालांकि इन आलिम साहब ने कहा भी है कि मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, ना मैं इसकी तालीम देता हूँ, और कोई भी जी शऊर आदमी जो है वो गालियाँ नहीं देता है, तो इनके मानने वाले इन्हीं के कौल पर अमल कर लें। तो मैं तो गालियों से यही चीज़ तो मैं भी रोक रहा हूँ जो ये रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको काफिर क्यों कहा जा रहा है। तो बस यही याद रखिए कि होशियार रहिए, समझ रहे हैं ना। उलमा को अपना काम करने दीजिए, और अहले जब तक कि किसी पर कुफ्र का फतवा कसरत से जो उलमा ना लगाने लगें, उस वक्त तक आप ताज़ीम कीजिए। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनकी इत्तबा भी करें, यानी हर आलिम काबिल इत्तबा नहीं होता है, लेकिन काबिल ताज़ीम हर सुन्नी आलिम होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, अपनी राय ज़रूर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सैयद अशरफ अमान रज़ा बात कर रहे हैं। जी बताइए। जी हजरत, वो मसले पे बात करना था। एक इकराम रज़ा करके हैं, मैं आपके पास फ़ोन किया था ना मैंने एक बार, तो आपके पास वक्त नहीं था तो आप बात नहीं कर सके थे। हाँ, नहीं कर पाया था, मशरूफ था। बताइए। हाँ, यही जो कुछ लोग ऐसे हैं कि दावत इस्लामी के जो लोग हैं उनको माँ बहन की गालियाँ देते हैं, और उसके बाद में जहन्नमी वगैरह तरह तरह का बोलते हैं। अगर कोई इस्लाह करता है तो उनको भी काफिर और गुमराह बद्दीन कहने लगते हैं, और दलील में आपका तकरीर पेश करते हैं। देखिए, मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्लमंद, बाशऊर और अच्छा इंसान गालियों से बात करेगा। गालियों की मजहब इस्लाम में और इस्लाम के मानने वालों में कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी। बदकलामी का इस्तेमाल करना, दावत इलियासी हो या शाकिरी हो या सुन्नी हो या राफजी, खारजी, देवबंदी, शिया वगैरह काफिर कोई भी हो, हाँ, हम गालियों का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करते। जी जी। और दूसरी बात, ये काफिर, मुर्तद और वगैरह वगैरह, ये कुफ्र की मशीन जेब में लेके नहीं करना चाहिए। हाँ, ये उलमा का काम है, उलमा का शियार है, और उलमा जो फरमा दें हाँ, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वहीं तक रुकना चाहिए। जी जी जी। तो मैंने अभी तक कभी किसी को काफिर और गाली वगैरह तो मैंने नहीं दी कहीं। हाँ, और अगर कोई ये कहता है दी है तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि मेरी कोई एक ऑडियो निकाल के दे दे, क्योंकि वीडियो तो मेरी है नहीं। हाँ हाँ, तो सही बात है। अब क्या होता है कि यही जो बात आप जो जुमला कह रहे हैं, यही चीज़ मैं अगर दावत इस्लामी के ताल्लुक से अगर मैं बोलता हूँ तो मुझको भी बदमज़हब कहा जाता है। दावत इस्लामी से हमारे एतराज़ात हैं। हाँ, तो मैं इल्मी उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। जी जी जी। मेरा उनसे कोई भी किसी भी मामले पे कोई मसला नहीं है। जी और जी। मैंने उनका रद्द भी किया है, लेकिन इल्मी तौर पे। हाँ, इल्मी अगर तौर आप पर उनके हिमायती हैं, आपको बुरा लगे तो ये आपका अपना मसला है। नहीं नहीं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं करता रहूंगा। जी जी बिल्कुल। इल्मी इख्तिलाफ रखना जो है इसमें और सवाब दूसरी का बात, काम है। आपका नाम मुझे नहीं पता, आप कौन बोल रहे हैं, कौन साहब, मैं नहीं जानता। जी, अली खान जो बात भी कर बोल रहा हूँ रहे हैं, अली खान जी। माशाल्लाह, जो भी बोल रहे हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो मैं चाहता हूँ कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। जी बिल्कुल। उलमा अंबिया के इल्म के वारिस हैं। जी कोई बिल्कुल। तंजीम, कोई जमात, कोई निगरा, कोई जमात का बनाया हुआ जिम्मेदार नहीं। और जी, अगर जी। आप उलमा को छोड़कर किसी जमात के बानी और किसी जमात और किसी तहरीक के पीछे चलना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपने राह से अपने आप को पलट लिया है। जी बिल्कुल, और सही याद बात। रखिए कि हद से पार जाने वालों का अंजाम बुरा है। जी अपनी जी हदों में रहो, अपनी हदों से पार न जाओ, यही पैगाम हमें कुरान करीम देता है। जी हजरत, और मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि मेरे लिए तो वो मोतबर नहीं है। लेकिन रही बात, अगर कोई माँ बहन की गालियाँ देता है, जहन्नमी कहता है और पूरा अपना जो है इसी पर दिन गुजारता है, तो मैं उसकी इस्लाह करता हूँ और उसके बदले मुझे जो है जहन्नमी कहना शुरू कर देते हैं। दुनिया का ठेका नहीं लिया मैंने, दुनिया का ठेका नहीं लिया। मैं जो बात कहता हूँ अलल ऐलान कहता हूँ, उसके बाद किसी को कोई गुफ्तगू करना है वो मुझसे कर ले। जी जी जी, सही बात है। अब एक एक आदमी कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, मैं पूरे हिंदुस्तान में माइक लेके या खुद को लेके या मोबाइल लेकर टहलता तो फिरूंगा नहीं। या पूरे हिंदुस्तान में 1,40,00,000 लोगों, 140 करोड़ लोगों का मोबाइल नंबर लेके उन्हें फोन करके राब्ता तो नहीं करूंगा कि आप क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। मैंने अपना बयान अपनी जिम्मेदारी से दिया। मेरी बात पर अगर आपको कोई बात करना है, मेरी बातों पर कोई दलील आप देना चाहते हैं
जवाब है, कुछ है तो आप वो लेके आइए, मुझसे गुफ्तगू करिए, मुलाकात करिए, मेरे घर आइए या मैं आपके घर आऊँ, जो चाहे वो करिए। लेकिन अब ये वो कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूँ। जी जी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। जी पूछिए। जैसे कोई शख्स है, अगर गलती करता है, अगर उसके पास इल्म नहीं है, अगर वो गलती कर जाता है और कहता है कि अगर मुझसे गलती हो रही है तो मेरी इस्लाह फरमाए, तो क्या उसका रद्द किया जाएगा या पहले उसकी इस्लाह की जाएगी? इसमें बुराई क्या है? पहले तो इस्लाह की जाएगी, लेकिन देखा ये जाएगा कि वो इस्लाह मानने वाला है या नहीं। दो चीजें हो गई आज के जमाने में। एक तरफ तो लोग कहते हैं इस्लाह करो और फिर गलती पर गलती, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, तो ये इस्लाह नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम का मौक़िफ़ ये है कि तौबा के इम्कान पर गुनाह करना कुफ्र है। जी जी। इसलिए कि मैं तौबा कर लूंगा, अल्लाह मुझे माफ कर देगा, और गुनाह करते जाओ तो ये कुफ्र है। नमाज की तौहीन भी कुफ्र है। जी जी, बिल्कुल करना, वजू तो ऐसे ही है, लाओ पानी से हाथ पर धुलना और नमाज पढ़ते हैं। हाँ हाँ। एक अनजाने में होना वो खता है। हाँ हाँ। और हम इंसान है तो इम्कान खता है हमसे। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये दावत इस्लामी के जो लोग हैं, जैसे कई लोगों ने उनकी इस्लाह भी की है और उन्होंने रुजू भी किया है, और जैसे कि मैं एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो उसमें कैसा है कि कातिब की गलती है, वहाँ पर इलियास अत्तार साहब के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। तो उसमें को आप छोड़ दें, इस मसले को आप छोड़ दें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले को छोड़ दें। चले मैंने मान लिया, और ये वाकई में अक्ल और शऊर रखने वाला बंदा नहीं मान सकता जल्दी। हाँ, अगर वो इस पे दोबारा अड़ जाते, फिर लिखते, कुछ बात होती, जवाब देते तो बात की बात है। उन्होंने ऐलान नबूवत नहीं किया। चले मैंने आपकी इस जवाब को, इस दलील को मैंने मान लिया। और अब आप ये बताइए, उन्होंने जो मोही लिखा उस पर आप क्या कहेंगे? खुद मतलब? मोही लिखवाया। हाँ, मोही लिखवाया, मोही। हाँ, तो मतलब जानते हैं आप? नहीं, बताइए बताइए। आप से बहस नहीं कर रहा हूँ, और मेरी आपसे हुज्जत भी नहीं है, और ना कोई बहस मुबाहिसा है। आप एक अली खान हो के आपने अच्छे अखलाक से मुझसे बात की कुछ जानने के लिए। जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी किताब में मोही लिखवाया, जो सरकार गौसे आजम के साथ मोहीउद्दीन गौसुस समदानी जिलानी लिखा जाता है। ये मोही लिखाने का जवाब दे दीजिए। चलिए, मोही पे भी आप अटक जाएंगे, नहीं मालूमात। आप ये बताइए, मुजद्दिद लिखवाया और मुजद्दिद की रेस में पहले नंबर पे दौड़ रहे हैं। अलग बात है, उनको फेल करके ताहिरुल कादरी आगे निकल गया। तो ये मुजद्दिद पे क्या कहेंगे आप? सुनिए, दोनों के बारे में थोड़ा सा मेरी इस्लाह फरमाएं। जैसे उन्होंने मोही लिखवाया है, तो इसमें शरान कोई चीज़ ऐसा आपके पास जैसे दलील है कि ये नहीं लिखवा सकते, ये हराम है या नाजायज़ है, कुछ ऐसा? मैं ये कह रहा हूँ ना किबला, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने तो लिखवाया नहीं। अब इलियास अत्तार साहब या शरीयत अगर मना नहीं कर रही है, देखिए शरीयत अगर मना, इजाजत कहाँ दी मुझे ये बताइए ना। इलियास अत्तार साहब का अगर कोई मुबल्लिग या कोई जिम्मेदार मुफ्ती या उनका निगराह मुझसे बात करता तो मैं इल्मी तौर पे दलाइल से उनसे गुफ्तगू करता, कहाँ हराम है, कहाँ है, क्या नहीं है, क्यों किया। सरकार आला हजरत का नाम आपने सुना होगा, सरकार आला हजरत का नाम आपने तो आप जानते भी हैं, सरकार आला हजरत। देखें, सुने, आप दो रंगी ना करें। नहीं, मैं सही में बात बता रहा हूँ। उन्होंने मोही लिखवा कर गलत कर दिया, तो आला हजरत फाजली बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के आगे सरकार लगा रहे हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे लगा हुआ रहता है। अभी आपको जवाब देता हूँ, उससे पहले एक बात सुने मेरी। जी। पहली बात, दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। दो रंगी नहीं, मैं मेरी बात पूरी होने दें। मुंह ना पकड़े, जबान ना पकड़े। इतना उछल के मेरी बात काटेंगे तो आप हक पे तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। और आप आवाम है, अवामी रहेंगे, मैं आलिम हूँ, आलिम ही रहूंगा। जी, है ना? तो मेरी बात पूरी सुने। दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। आप मेरे साथ खेल ना खेलें। आला हजरत का नाम आपने सुना होगा, ये बात करने की आपकी तमीज है, ये शऊर है। मैं अहले सुन्नत वल जमात का आलिम हूँ, मैंने आला हजरत का नाम सुना होगा, और हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं आला हजरत का नाम आपने सुना होगा। मैं आला हजरत के नाम को बेचने वाला नहीं हूँ, आला हजरत के नाम पे रोटियां कमाने वाला नहीं हूँ। सरकार आला हजरत के दर का गदा हूँ, और सरकार ताजुश शरिया का मुरीद और खलीफा हूँ। पता है ना आपको? जी। आप इतना तो जानते होंगे, तभी तो आपने मुझे कॉल किया है। और जिसने भी आपको मेरी तारीफ बताई होगी तो उसने बताया भी होगा ना। तो इसका जवाब दे दीजिए आप ना, बस। तो जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप आइंदा जब आप बात करें तो मुझसे तावील से बात ना करें, तावीलात पेश ना करें, तस्बीहात ना लगाएं, एकदम सही से बात करें। और अगर आप एक आम इंसान बन के, तालिबे इल्म बन के सवाल करना है तो करिए, बहस करना है तो फिर बताइए, बहस करता हूँ। जी बोलिए। सरकार आला हजरत पे आपको इनकार है? इनकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल इनकार, हमें बिल्कुल नहीं इनकार है। आपने जो ये उसूल बताया
कि मोहिउद्दीन जो है वो इनके नाम के आगे, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम के आगे लगता है और उन्होंने मोही लिखवाया। आप उनके चाहने वाले, आप ये बताएं मोही लिखने की इजाजत कहाँ से मिली उन्हें? इजाजत नहीं, शरीयत में मना होने की दलील चाहिए शेख। मैंने यही कहा ना, शरीयत में हर आप शरई हुक्म लगाइए ना उनके ऊपर, क्या हुक्म लगेगा? लगा तो है, अब आप पढ़िए ना। कौन सा? पढ़िए ना, आप पढ़िए ना, पढ़ चुके हैं। कोई ऐसा शरई हुक्म नहीं लग सकता है। अच्छा, मुजद्दिद लिखवाया, फिर आप अगर लग सकता है तो आप दलील पेश कर दें, हम भी रद्द करना चालू कर देंगे इस चीज का। मोही का मतलब क्या होता है पता है? मतलब मैं समझ गया, आपने बताया भी। मोही की तफसीर क्या है आपने? अब देखिए, आप टॉपिक छोड़कर भाग गए। मैंने कहा कि देखिए, मना करने की दलील चाहिए, जो मना कर रहा हो वो शरई दलील, शरई हुक्म सुनाए। आप ऐसे ही सिर्फ जबान से कह रहे हैं उन्होंने मोही लिखवा दिया, तो पता नहीं कितने लोगों ने जो है अपने नाम के आगे फला फला अलकाब लगाए हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन के लगे हुए हैं। सिर्फ सरकार को बुजुर्गाने दीन उस काबिल थे, अरे उनके आगे लगा है। लेकिन आप कोई शरई दलील दे दीजिए इस पर ना, कि मोही नहीं लगवा सकते हैं वो। तो करके दिखाएं मुर्दों को जिंदा। अरे यार, अजीब बात है। आप शरई दलील दीजिए। क्या शरई दलील चाहिए? यही कि अब उनके ऊपर क्या हुक्म लगेगा। चले ठीक है, मैं आपको वो भी देता हूँ, वो भी देता हूँ। चले, ये एक बात हो गई, ये भी मैं देता हूँ। मुजद्दिद लिखवाया, उस पर क्या हुक्म देंगे आप? वो तो उनका ये मौजूद है, वीडियो मौजूद है कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, मुजद्दिद के करोड़वें हिस्से का भी कुछ नहीं हूँ मैं। तो लिखवाया उसका क्या है? अब वो आवाम लिख रही है तो उसके जिम्मेदार वो है, वो नहीं ना ये कह रहे हैं। अब आवाम का आप रद्द कीजिए, आप आवाम का रद्द कर सकते हैं। सुनिए ना, आवाम छोड़िए ना, आप उनकी किताब में लिखा है। ऐसा बहुत सारी बात है जो बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? एक हम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इल्जाम लगाएंगे? किताबों में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सुनिए ना, इमाम बुखारी की बात आप छोड़ दें, उलमा ने इमाम बुखारी पर लगाए हुए इल्जाम को पहले ही हटा दिया, और इमाम बुखारी कितने आला मर्तबे के हैं वो जमाना जानता है। इमाम बुखारी की तारीफ करने की या इमाम बुखारी की दिफा की जरूरत नहीं है। चली जाएगी, आपने वो जवाब नहीं दिया। किताब में होने देखिए सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। मैं भी इल्म हासिल कर 15 साल से मैं रद्द वहाबिया कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि किताबों में अगर कोई चीज आ जाए तो जरूरी नहीं कि उसको हम मान ही लें। तो हस बहस में तमाम चीजें मौजूद है, या फिर इसमें क्या नाम से सबे सनाबिल शरीफ में मौजूद है जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली, बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। बहुत सारी किताबों में ऐसी चीजें जो हमारे अकीदे के खिलाफ जाएंगी तो हम उसको रद्द कर देंगे। सुने ना, आप एक काम करें ना, मैं आपकी बात को समझते हुए बात करना चाहता हूँ जी। आप एक काम करें, मोही रहने दें, मुजद्दिद रहने दें, ये किताबों में लिखी बातें रहने दें। नहीं, आप शरई दलील दे दें, मैं बता रहा हूँ, मैं आपका गुलामी करूंगा मैं कि उन पर क्या हुक्म लगेगा। सुनिए ना, शरई दलील तो मैं आपको दूंगा, मैं अभी आपको समझ ही रहा हूँ, आप खामोश रहें, आपको शरई दलील भी दी जाएगी, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा सा आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और आराम से एक एक स्टेप चढ़िए, ठीक है? अभी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर ली, मोही की बात कर ली, मुजद्दिद की बात कर ली, चले ठीक है, इन सब जगह आपने दिफा कर लिया, मैंने आपके दिफा को मान लिया, ठीक, कोई बात नहीं, मैंने आपको दरगुजर किया। ये बताइए, दावत इस्लामी ने जब अपना इंट्रोड्यूस कराया तो पहले तो वो टीवी और तस्वीर के खिलाफ चले गए जी, तोड़वा दी टीवी मूवी, फेंकवा दिया 5वें माले से और दूसरे माले से जी, जो कि उलमा ने फरमाया कि ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ फकत इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस्लामी लोग नहीं रहते, गैर मुस्लिम भी हैं, माल का जिया है ये, लिहाजा इसे तोड़वाया न जाए, इसे बिकवा दिया जाए, गैरों के हाथ बेच दिया जाए। नहीं, हमें तो तोड़ना है, ये शैतान का घर है, मारो पत्थर, शैतान को मारो, लात को। फिर आके खुद ही उसी टीवी में बैठ गए। हाँ जी, जवाब दूं इसका? हाँ बिल्कुल दीजिए, आप बड़े भारी मुबल्लिग हैं ना, दीजिए। नहीं, सुनिए, जितना अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, मैंने भी उलमा से सीखा है। चले तावील ना पेश करें, चले आगे बात करें। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे एक शराब खाना अगर कोई चलाता है या जुआ खाना चलाता है, वो गुनहगार है ना? और अगर कोई शख्स उस जुए खाने में और शराब खाने में आवाम को पेश करता है, ले जाकर पहुंचाता है वहां तक, तो वो भी तो बराबर का जिम्मेदार है। आपका ऑडियो या तमाम उलमा का ऑडियो जो है वो मोबाइल पर आता है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, मगर आपके वीडियो की वजह से, जो ऑडियो की वजह से, वहां पर उस वीडियो पर दूसरा जो है कंपनी जो है ऐड उस पर और झूठा ऐड बयान करता है, वहां पर तस्वीर आती है। और एंड्रॉइड मोबाइल जिसके पास में भी है, वो कुछ भी ना चालू करे, नेट चालू करे, उस पर भी तस्वीर आती है।
तो इस पर क्या हुक्म लगेगा? आप लिख कर दे सकते हैं कि मोबाइल चलाना एंड्रॉइड जो है वो हराम है। बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। नहीं, बेवकूफों वाली बात नहीं करिए, आप खुद वहां तक पहुंचा रहे हैं, फिर आप अपना सोशल मीडिया से हटवा लें वो चीज। ये जिहालाना तर्क है। नहीं, ये बताइए, जिहालाना नहीं है। चलिए आपको इसका जवाब देता हूँ, आप सुनिए मेरी बात जी। आप अभी तक ये इधर उधर वालों से बात करके उन तरीके से मुझसे बात ना करिएगा। सुनिए मेरी बात, गुनाह खुद करना, इस्लाम वाले का, मुसलमान का खुद का गुनाह करना गुनाह है। और जो आप तर्क दे रहे हैं कि ऑडियो पे ये चलता है वो चलता है, वो मैं चला रहा हूँ या उस कंपनी का मालिक कोई मुसलमान है? मेरी ऑडियो पे जो चला रहा है वो यूट्यूब क्या मेरा है? लेकिन आपकी वजह से तो है ना। किसकी वजह से? अगर मान ले मैं अपनी, अरे सुनिए ना, अगर मान लीजिए मैं अपनी सारी ऑडियो बंद कर देता हूँ, हर मुसलमान आलिम बंद कर देगा, तो क्या यूट्यूब बंद हो जाएगा? यूट्यूब बंद नहीं होगा, लेकिन आपको गुनाह तो नहीं मिलेगा ना। हुए ऐड बंद हो जाएंगे, उस पे उसका गुनाह मुझ पे क्यों? आपका वीडियो आ रहा है, आपकी वीडियो की वजह से उसका एडवर्टाइज, झूठा एडवर्टाइज हो रहा है। उसका एडवर्टाइज एक ऐप यूट्यूब पर है, मेरी ऑडियो पर नहीं है। अब आपके ऑडियो पर है, वो अपना मामला कर रहा है। मेरी किसी भी ऑडियो पे अभी तक तो पहली बात वो नहीं चल रहा नहीं, हमारा मकसद कमाना नहीं है। कोई एक वीडियो आप दिखा दीजिए, मेरी किसी पे ऐड नहीं है। सुन लीजिए, किसी पे ऐड नहीं है। उसकी एक तादाद है, सुनिए ना, आप मत बताइए हमको। उसकी एक तादाद है, जब उस मिकदार तक आप पहुंच जाएंगे तब वो ऐड आता है। ऐसे ऐड नहीं आता कि आप कल से खोल दिए और आपका ऐड आ गया, वो सब मत सिखाइए। और ऐड डालने वाली कंपनी अलग है, यूट्यूब का मालिक अलग है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपने लोगों को अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और हमारे पास पैगाम का एक यूट्यूब फकत सहारा नहीं है। हमारे पास जो तकरीरें होती हैं उनकी लाइव टेलीकास्ट हो जाता है, उनकी कैसेटें बन जाती हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, हम अपनी आवाज़ को व्हाट्सएप के जरिए भी पहचान पहुंचा सकते हैं। हमारे पास ऐड की आप क्या बात कर रहे हैं? और वहाँ वो टीवी पे खोल के बैठ गए, इतनी बड़ी टीवी पे इतना बड़ा चैनल उन्होंने खोल दिया, खुद पूरी तस्वीर और पूरी जमात को लेके बैठ गए, और आप उनकी तावील हमारी यूट्यूब को ऐड आने वाले मसले से लगा रहे हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, नहीं, इतनी देर से आपको सुनी तो रहा था। यूट्यूब पर जब कोई वीडियो डालता है, डालने वाला तो डाले भी ना, सिर्फ नेट ऑन कर दे, उसके मोबाइल पे एडवर्टाइज आ जाता है तस्वीर वाली। आपसे मैंने टीवी चैनल की बात की, आप यूट्यूब पे पहुंच गए। अरे ये भी तो मोबाइल क्या है, ये मोबाइल में टीवी चैनल दिखता है उससे ज्यादा इसमें। छोड़िए ना आप इसको, टीवी चैनल की बात करिए ना आप। उन्होंने तो जवाब दे के पूरी इसमें भी तस्वीर ही है, वीडियो ही है, इसमें भी वही चीज जो नहीं, मेरी वीडियो नहीं है, मेरी तो ऑडियो है। आपकी ऑडियो, लेकिन आपकी वजह से तमाम लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, आपका वीडियो ओपन करते हैं, ऑडियो तो तमाम और भी वीडियो देखते हैं। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। कोई भी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं आपकी वजह से। सोशल मीडिया से हटवा लीजिए, आपकी आवाज जो है सोशल मीडिया तक जा रही है, देख रही है तस्वीर। करिए, ये झूठ है, मक्र फरेब से का सहारा है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। जो लोग जुड़े हैं, कुछ नहीं सच है। आप चैनल का जवाब पेश करिए ना, इसका चैनल का जवाब पेश करिए। चैनल क्यों खोला आपने? मेरे वजह से लोग चैनल, अच्छा ठीक है, चलिए इस पर भी सारा दलील दे दीजिए। सुनिए, आलिम यूट्यूब, हाँ बोलिए ना। इस पर भी जो दावत इस्लामी के जो लोग हैं वो टीवी चैनल खोले और टीवी चैनल पर आते हैं, इसका भी शरई दलील दे दीजिए आप। ये क्या है आपकी नज़र? भैया, जब इलियास अत्तार ही पहले से दे रहा था मारो शैतान को, मारो शैतान को, तो वो तो कुछ भी करें। सुन लीजिए, एक होता है हुक्म सूरी, एक होता है हुक्म जरूरी, आप जानते हैं ना। तो बहुत अच्छी तरह से, हाँ, तो इसमें जो है, जो हुक्म सूरी जो है वो सूरत हाल को देखकर फैसले बदल भी दिए जाते हैं। हालांकि उन्होंने जायज नहीं कहा इसको, अगर जायज कहा तो आप हमें दिखा दें। तो फिर आके बैठे क्यों? बैठना जायज होने की दलील थोड़ी है। तो फिर बैठे क्यों? लेकिन आप वही ना सरई दलील दे दीजिए हमें कि उन पर क्या हुक्म लगेगा। अरे अकल से पैदल आदमी ये बताओ, जब वो जायज बैठना जायज की होने की दलील नहीं, तो आके बैठे क्यों? नहीं तो फिर जायज होने की दलील है, आप साबित कर देना फिर इसको। तो आके बैठे क्यों? अब बैठे हैं, उन्होंने इसको बेहतर समझा। किसको बेहतर समझना कि मतलब इससे जो है आजकल सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आए, हाँ, आवाम को। तो इसको उन्होंने बेहतर समझा तो वहाँ पर आ गए, लेकिन इसको जायज उन्होंने नहीं करार दिया है कि ये जायज है। आप अगर जायज उन्होंने किसी किताब में या कहीं फतवे में लिखा हो तो आप दिखा दें हमें। आपको सबका जवाब दूंगा मैं, अभी आपको खाली ना पड़ा एक भी जवाब नहीं दिया है आपने अभी तक, ना मोही का जवाब दिया ना इसका भी जवाब दिया। हजरत आप नहीं जवाब दे पाएंगे। आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, पहली बात तो आप मेरे पास फोन किए साहिल बन के। नहीं साहिल, सुन लीजिए, आप वक्त मुतय्यन कर लें, जब चाहें आप हमसे बहस कर लें। कहाँ मिलेंगे? मैं नहीं, फोन पर ही बहस कर लेना, और वैसा भी सामने भी मैं मिल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या बताऊँ, मैं तो मुंबई में हूँ। जब चाहें तब आप जहाँ कहें वहाँ मैं आता हूँ। सारी किताबें आपके इलियास अत्तार साहब और दावत इस्लामी की और मोही के जवाब में और मुजद्दिद के जवाब में, और आपके टीवी वाले मसले पर और तस्वीर का सरई हुक्म
और तस्वीर कहाँ से नाजायज है और क्यों नाजायज है, तो इस पे किसी आलिम का या हदीस शरीफ से दलाइल आपको मैं दूंगा, इंशाल्लाह परेशान ना होइए आप वक्त मुतय्यन करिए। एक भी दलील नहीं दे पाएंगे, आप वक्त मुतय्यन करिए ना, नहीं दे पाएंगे मोबाइल पे मुतय्यन कर ले, मोबाइल पे मैं हमेशा तैयार हूँ, आप कभी भी रात को भी लगाएंगे। फिर अभी आप आ गए मोबाइल पे, रूबरू बात करिए ना। रूबरू आप कहाँ के रहने वाले हैं बताइए, मैं जब आऊंगा तब मैं कॉल करूंगा आपके पास। यूपी के रहने वाले कहें वहाँ मैं आ जाऊंगा, वक्त और शहर आप मुतय्यन करें, मैं आऊंगा तनहा एक दो लोग के साथ जो मेरे साथ मेरी किताबें लेके आएंगे। अच्छा ठीक है और किसी बंदे की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, मैं वक्त मुतय्यन मैं कर दूंगा। मैं देखता हूँ, मैं तो महाराष्ट्र में इस वक्त हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ, महाराष्ट्र मेरा बहुत दौरा रहता है, मुंबई में भी रहता हूँ, बांद्रा में। अच्छा, अभी मुंबई में हो, बांद्रा में आप? बिल्कुल मुंबई में हूँ। मैं कॉल करके मैं आपके पास जो है 2-4 दिन में मैं आपके पास फोन करके मैं आपके पास आ जाता हूँ, ठीक है ना? जब जहाँ आपका दिल करे आप बुला ले, मैं आ जाऊंगा, आपको जो जगह सही लगे। जी, और सूफी कलीम रजवी साहब के साथ में बैठ जाएंगे। वो आप जाने, सूफी कलीम साहब से आप मिल लें। हाँ ठीक है, बात कर लेंगे इस पर। आप पूरा दलाइल मतलब इकट्ठा करके रखिएगा, क्योंकि हमें आज 15 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, कोई जवाब नहीं दिया आज तक, और ना ही आपने भी इस ऑडियो में दिया है। क्यों आपने सोशल मीडिया पे लुल्लू चप्पू किया? आप खुद जाके सूफी कलीम अनफी रजवी साहब से मिल नहीं सकते थे? सूफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही हमारी जमात के नुमाइंदे हैं। वो मैं उनके मौके पर कायम हूँ, वो खुद तनहा काफी है, तो आप उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उनके मौके पर कायम हूँ। वो तो खुद कह रहे हैं कि दावत इस्लामी जो है वो अहले सुन्नत हैं, वो तो मैं मानता हूँ। तो इससे इनकार कौन कर रहा है? इसके इनकार जो है लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो आपके चाहने वाले हैं, आप जैसे लोगों के चाहने वाले हैं, और वो दलील में आपका वीडियो देते हैं। इलियास अख्तर के चाहने वाले उसे मुजद्दिद कह रहे हैं, तो आप मुझसे कह रहे हैं कि अवाम पे फतवा लगाइए। अगर हमारे या ताजुश शरिया के मानने चाहने वाले जानने वाले आपसे कुछ बात कर रहे हैं और उसमें आप 2 लफ्ज बढ़ा के कह रहे हैं, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। जो गुनहगार है, देखिए हजरत, जो गुनहगार है फतवा उस पर लगेगा। ताजुश शरिया का या आले सुन्नत वल जमात के किसी भी आलिम का चाहने वाला, मुरीद, मुहिब, कोई भी बंदा आले सुन्नत से उनको खारिज नहीं करता, काफिर नहीं कहता। हाँ, अब सुन लीजिए, एक बात सुनिए। अगर गलती आवाम कर रही है तो फतवा आवाम पर लगेगा, ना कि आलिम पर। जैसे कि आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं जो खुराफात और जहन्नमी बोल रहे हैं, तो क्या मैं आप पर फतवा लगा दूं या आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं मैं लगा रहा हूं। हमारे मानने वाले यही कहते हैं कि मसलक आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है। नहीं, शरिया ने जो मैं बता रहा हूं, हमको काफिर कहा जा रहा है। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई उनको गालियां मत दो। हरकतें भी तो होंगी, तुम्हारी हरकतें भी तो कुछ वैसी होंगी। कोई हरकत नहीं है, कोई एक हरकत नहीं दिखा सकता है। तो ठीक है ना, जिन्होंने आपको काफिर कहा उनको सामने लाइए। हाँ तो फिर ठीक है, वो इकराम रजा बांद्रा में है, मैं उसको भी लाऊंगा साथ में। हाँ लाइए, और ग्रुप का बहुत सारा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ मुंह खोल दो, फिर हमको बदमज़हब और काफिर और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। आपको कोई अगर इस तरह अंधा हो गया है, लोग इंसान अंधा हो गया है आपके चाहने वालों में से खासकर, कि जरा सा भी कुछ मुंह खोलो बस काफिर का और मजहब का फतवा फट से लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात जिसकी पहचान मसलक आला हज़रत है, इसके चाहने वाले अपनी हदों को पार नहीं करते, वो अपनी हद और अपने दायरे में रहते हैं। ये मुझे कामिल और मुकम्मल यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कैसा है कि मैं आज 15 साल से 50,000 लोगों को मैं जानता हूँ। 45 साल से कर रहे होगे, वो मैं नहीं जानता वो, और मुझे उसको जानना भी नहीं है। जब आप मिलेंगे तब बात कर लीजिएगा। और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा कुछ न कुछ जरूर किया होगा। नहीं, आपने जरूर कुछ न कुछ खिलाफे शरा या खिलाफे दीन बात की होगी, क्योंकि इस तरह कहने वाले लोगों में जिनका आप नाम ले रहे हैं, इकराम रजा या दिगर और भी जो लोग हैं, ये इतने समझदार और इतने बाशऊर है कि इन्हें क्या बात करना चाहिए पता है, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूँ। मेरे चाहने वालों में कुछ ऐसे भी है जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनका नाम ले रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ। मैं भी उनको जानता हूँ, इकराम रजा को, लेकिन एक बात, बहुत बड़ा जो है झूठा इंसान वो है, आप नहीं जानते हैं। सुन लीजिए, बहुत बड़े सच्चे हैं। सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल, मेरा एक झूठ कोई नहीं दिखा सकता। मैं हजारों झूठ, उसी का इकराम का ही मैं तमाम झूठ दिखाने के लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा। पहली बात तो आप तो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं जो दावा कोई आलिम नहीं कर सकता। नहीं, तो मैं झूठ नहीं बोलता दीन के ताल्लुक से या किसी भी ऐसी चीज के ताल्लुक से मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे पहली बात मेरी यही है, जो आप दावा कर रहे हैं वो दावा तो कोई दुनिया में कोई इंसान कर ही नहीं सकता। हाँ, तो मेरा एक झूठ सिर्फ आप दिखवा लीजिएगा, वो इकराम रजा जो है 15 साल से मुझसे जुड़ा। आप ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में किसी भी हवाले से, दीन के हवाले से या ऐसे भी, मैं झूठ ही नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता हूँ।
हाँ, तो आपका दावा ही आपको कहाँ ले जा रहा है वो आपको पता हाँ, नहीं है तो अभी। ले जाने दीजिए ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सही बात है। वही कह रहा हूँ, आप वो इंसान है ना, अभी आपकी बातों से मालूम हुआ आप वो झूठ इंसान है जिससे झूठ से रुका कोई हूँ, खौफ तो भी खतर नहीं तो है। सुन लीजिए, मैं एक बात बताता हूँ कि मैं हाथ में धागा पहनना क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा हमने अगर किसी चीज से नफरत किया है तो झूठ से। सिर्फ मैं कि धागा पहनना क्या है, लेकिन जब हजरत सैयद ताहिर मियाँ बिलग्रामी से जब मैं मुरीद हुआ, उसके बाद मैं अहद कर लिया, और भी मैं झूठ नहीं बोलता, और झूठ ना बोलने की वजह से आज 15 सैयद साल से ताहिर मैं मियाँ बिलग्रामी से आप मुरीद हैं? जी। तो किबला सैयद साहब से ही अपना मौक़िफ़ रख के बात कर लेना। अब वो इंतकाल कर चुके हैं, वफात पा चुके हैं। अरे तो भैया अभी बिलग्राम शरीफ थोड़ी ना खाली हो गया है। बिलग्राम अवैस शरीफ मियाँ के तो उनकी हैं। औलाद आते हैं, उनके औलाद हमारे घरों पे। तो अवैस मियाँ आपके लिए मोतबर नहीं है? देखिए, मैं उन सबको नहीं जानता हूँ। आप अपने ही पीर खाने के लोगों को नहीं जानते? नहीं, मैं मसरूफ तो रहता कभी आप हूँ। बिलग्राम शरीफ गए कि नहीं गए? नहीं, कभी नहीं गया हूँ, मैं काम में बिजी रहता हूँ। मैं हाँ। नौकरी करने वाला आदमी हूँ, जो वक्त अच्छा, ये निकालता हूँ तो बताइए, किताबों चलिए का आप मुताला नहीं है गए, मेरा, बस बाकी चले कुछ आप नहीं गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं, आपके पीर खाने में अगर आपके पीर साहब मौजूद नहीं है तो पीर खाने से मोहब्बत है या नहीं है? पीर खाने से मोहब्बत हमें हमारे पीर से मोहब्बत है। पीर खाने में पता नहीं कैसे लोग आ सकते हैं, मोतबर हमारे लिए पीर खाने का कोई वजूद नहीं है, पीर खाने का कोई वजूद नहीं है। पीर खाने का वजूद है या नहीं, मैं ये जरूरी नहीं कि बिलग्राम शरीफ की तारीख जानते हैं आप? बिलग्राम शरीफ की तारीफ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो जानना मुझ पर फर्ज और वाजिब नहीं है। नहीं, आप उनसे मुरीद हुए हैं, जानना तो आपको अपने क्या पीर फर्ज खाने के वाजिब बारे में है? कोई आप भी मोहब्बत सवाल नहीं, कोई बच्चे वालों का सवाल करते हैं आप। जानना अच्छा, फर्ज वाजिब है क्या? आप अपने से बड़े और सैयदजादे और आलिम को बच्चा तस्वीर देंगे? नहीं, बच्चों वाली बात करते हैं। ये बात करने की तमीज है आपकी? मैं कह रहा हूँ बच्चे वाली बात करते हैं आप। क्या मुताला किया आपने? यही मुताला किया कि उलमा से बदतमीजी से बात करना है? इसको बदतमीजी कहते हैं शेख? नहीं, इसे क्या कहते हैं? नहीं, ये बदतमीजी बच्चों वाली, मैंने कहा कि ये तो बच्चों वाली बात है कि ऐसे ही चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि जो जानना जरूरी है। अपने वालिद से भी ऐसी बात करते हैं आप? हैं? अपने वालिद से भी ऐसी बात करते हैं? अपने वालिद से बात करते हैं या नहीं करते हैं, बात वो नहीं है। आप तैयारी करें और हमारे सवाल का जवाब नहीं, बात तो सुने ना। अब देखिए, इल्मी बात हो रही थी, आप उसको छोड़ दिए, पसे पुस्त डाल। नहीं, पसे पुस्त क्यों डाल दिए? जब आप आ रहे हैं तो आइए, इल्मी बात क्या हो रही है? आप मुझे दलील देंगे ना आने की? मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इलियास अत्तार ने जब से चैनल खोला आज तक कभी रद्द वहाबियत किया? किसने? पाकिस्तान के अंदर सबसे इलियास अत्तार ने। रद्द वहाबियत की तारीफ क्या है शेख? रद्द वहाबियत की तारीफ तो आप आइए, आप मुझे बताइए ना, किया तो क्या किया वो बताइए ना। यही बात है, रद्द वहाबियत कर तो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं बताइए? क्या कर रहे हैं बताइए? उनके किताबों में तमाम ऐसी बातें मौजूद हैं जो रद्द वहाबियत क्यों खोला? जब किताबें ही इम्पोर्टेंट थी, किताब ही सारा काम कर रही थी, तो हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द वहाबिया किया है, किताबों के जरिए किया है कि जबानी किया है? तो उन्होंने टेलीविजन थोड़ी ना, जबानी रद्द वहाबिया की तारीफ मैं बता रहा हूँ, एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे शेख आप। अरे चलिए, आप जैसे 300 जवाब देकर दिखा दीजिए इसी सवाल का जवाब। आप आइएगा, जो सवाल रखेंगे उसमें आप फंस जाएंगे। आपकी पूरी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। रद्द किताबों के जरिए भी होता है और टीवी पर रद्द ना करके आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर अमल कर रहे हैं दावत इस्लामी के लोग। आला हजरत ने जबान से कभी रद्द नहीं किया देवबंदी का? मैं कह रहा हूँ, देखो टॉपिक छोड़ रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ कि रद्द वहाबिया जिस तरह से आप और हम कर रहे हैं, अच्छा इस तरह से रद्द वहाबिया ना कर भी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर अमल कर रहे हैं। आप मलफूजात शरीफ का मुताला करें। चले, आप मुताला कर लें, आपके लिए काफी है। बिना सरो पैर का मुताला। मैं तो इसीलिए तो मैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि वो रद्द वहाबिया नहीं कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के अहमदी मुसलमान जो कहे जाते हैं कादियानी, कादियानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म लगा था ना, उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया था। अल्लामा अहमद नूरानी वगैरह के वक्त में जो फैसला आया था मुनाजरे के बाद, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से कई सिख खारिज कर दी और बहुत खतरनाक फैसला आने वाला था, जिसपे उलमाए आले सुन्नत पाकिस्तान लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। इलियास अत्तार ने कभी उस बारे में कोई बात अपने चैनल पे की या अपना कोई डेलीगेशन भेजा कि सुप्रीम कोर्ट में आले सुन्नत का पक्ष रखिए? तो नहीं किया तो क्या करेंगे? अब उनको उसका सवाब नहीं ना मिलेगा, अगर नहीं किए तो सवाब नहीं मिलेगा। अरे ये तो ईमान की बात है। कादियानी अपने आप को नबी कहता था, उससे अगर मुसलमान तस्लीम कर लिया गया तो कितना बड़ा गुनाह है। तो वो तो रद्द तो कर रहे हैं ना, हर फिरके का सिर्फ अहले सुन्नत की दिफा करना, बाकी फिरकों की तो ये हो जाएगा, रद्द हो जाता है खुद ब खुद। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुन लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम पढ़ते हैं,
नहीं हाँ, है तो ये भी तो माबूद रद कोई। है। हाँ, तो इसमें तो हो गया ना। बाकी अब सबको किसी की फला फला भगवान का नाम लेना जरूरी थोड़ी नहीं है, तो रद हो अभी गया ना अभी सबका। अभी आप एक देखें, तो इसी आपकी तरह बात से खुद जो है आपको दावत उलझा रही है, इस्लामी। आपकी बात खुद आपको उलझा रही है। नहीं नहीं, कहीं मुझे पे नहीं। आप कह रहे हैं कि हालात के हिसाब से हुक्म बदलता है, हमेशा मौजू बदलता है, जी। वक्त बदलता है और हालात बदलते हैं। हाँ। तो अभी जब हालात बदला रद्द के लिए तो आप पुराने वाले पे चले गए, और नहीं। जब पुराने नहीं। वाले की बात आई तो आप नए वाले पे नहीं आ नहीं, गए। मैं बदला नहीं हूँ। सुन लीजिए, आप समझ हाँ। नहीं पा रहे हैं बात। बदला मैं नहीं हूँ। आप इतने समझदार हैं कि आपकी बात मैं नहीं समझ पाऊंगा। देखिए, समझ जो है ना, अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों के जो है कर्म से ही समझ होता है। अच्छा, समझ रहे? तो किताबों वो के कर्म से फकत आप तालीम। पर सुन ही है। लीजिए, सुन लीजिए एक बात मेरी वो आपको। कर्म फकत आप पर ही है। सुन लीजिए, जो बंदा आपको कब मोमिन से सुन होता तो रहा हूँ। जो हाँ। बंदा मोमिन होता है, अल्लाह और हाँ। उसके रसूल जो होते हैं और नेक रूह हैं जो उनकी मदद करती हैं, और वो समझ उनके अंदर, किताबों, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से जो है उसके अंदर शऊर नहीं आ जाएगा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब आप तक जो कि उनका मुताला कर कर्म रहे ना हैं, यही मैं भी तो कह रहा हूँ, आप जो मुताला कर रहे हैं और जो इलियास अत्तार साहब हैं, ये किताबें पढ़ के बिना उस्ताद के मुताला करके किसी काम का नहीं है। गधे के ऊपर किताब लादने से गधा आलिम नहीं बनता, वो खोता का खोता ही रह जाता है। शेख, आपके पास, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास उतना इल्म नहीं है जितना उनके पास है। किसके पास? उन्हीं के पास। मैंने बात किया ना, इतना सारा बात किया, इसमें कोई भी ऐसा चीज है कि मुझे सीखने को नहीं मिला। मैंने ये दावा ही नहीं किया कि मैं इलियास अत्तार से बड़ा आलिम हूँ या दुनिया में सबसे बड़ा आलिम हूँ, ये तो आप कह रहे हैं। मैं तो आजिज सा बंदा हूँ। ये दावा करने वाला मैं होता ही कौन हूँ? मैंने जिंदगी में न किया और ना मेरे बाप दादाओं ने किया और ना मैं करूंगा। तो आप बड़े आलिम हैं, आपने अपने आप को कहा कि मैं मुताला करता हूँ और करा मैं, और मैं समझता हूँ, मुताला करता हूँ। और मुफ्ती राशिद महमूद साहब, मैं तो बिल्कुल फलाना नहीं हूँ। सुन लीजिए, जो जैसे समझ लीजिए हमारे बड़े बड़े जो उलमा हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास मदरसा भी है और हमारे दोस्त लोग का भी मदरसा है, मैं उसमें रहता हूँ। सारी दुनिया हो, मैं क्या करूँ उसका? तो आप जवाब कभी दे रहे हैं? आप वो बताइए तारीख। हम कल या 1-2 दिन में हम आपके पास फोन लगाएंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे। जब आपको लगाना है तब लगाइए, जब आना है तब आइए। ठीक है, कोई कोई मसला नहीं। आप कहिए तो मैं आ जाऊं, मैं तो तैयार हूँ आने के लिए भी ना, मैं इनकार भी नहीं कर रहा नहीं आने से। नहीं नहीं, मैं आऊँगा, मैं आने को भी तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद आऊँगा। हालांकि इसमें आपने एक भी जवाब सही से दिया नहीं है। नहीं, जब आपने तारीख और वक्त, तो जवाब क्यों दे आपको दे? आप तो किताबों पे अमल करने वाले बंदे हैं। आपने तो कहा कि नहीं किताबों से रद्द होता है, तो आप किताब पढ़िए। हमारा काम आपको किताबें दिखाना है। अभी तो आपने कहा कि नहीं, कौल से नहीं, अमल से नहीं, फिर किताब से, फिर इससे, फिर उससे। तो अभी अपनी ही बात पे कायम रहिए ना आप। क्या चीज? आप किताबों को असल मानते हैं, मैं आपको किताब दिखाने का जो जिम्मेदार हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। अभी आप कॉल का इनकार कर रहे हैं, किताब पे इकरार कर रहे हैं, फिर आप किताब का इनकार करेंगे। ये तो सरासर झूठ है। मैं किसी चीज का इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी आपने कहा कि किताबों में रद्द है, कॉल से रद्द नहीं है, फला फला। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, कुछ देर पहले कि अगर सुन लीजिए, जैसा हम और आप रद्दे वहाबिया, फिर वही जुमला मैं बता रहा हूँ कि रद्दे वहाबिया जिस तरह से आप और हम कर रहे हैं, इस तरह से ना करके, सुन लीजिए जुमला, हाँ, जिस तरह से हम और आप जो है रद्द करते हैं खुले तौर पर। क्यों कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। देखिए, आपने बात पूरा कहने ही नहीं दिया मुझे। जिस तरह से हम और आप रद्द कर रहे हैं किताब खुले तौर पर, वो आप पहले कह चुके हैं। एक ही बात को फिर आपके जहन से निकल गया, वरना दूसरी बात आप कहते नहीं। मेरी बात जहन से नहीं निकला। आप बताइए, तुझसे और क्या और जन्नत से मतलब? हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो इसको आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इलाके में जाकर कहा था या किताबों में कहा था? तो कहाँ कहा था? वही तो आप बताइए। शेर लिखा है ना, तो आला हज़रत ने शेर कभी मतलब जिंदगी में पढ़ा नहीं। तो रद्द यानी किताबों से भी रद्द होता है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि दावत इस्लामी के पुस्तक हैं, वो किताबों से रद्द कर रहे हैं ना। बातें जो है ना, ये बेवकूफाना है। आला हज़रत ने जो चीज लिखी है वो मुंह से नहीं कही होगी। आला हज़रत ने जो चीज लिखी है वो मुंह से नहीं कही होगी। अच्छा, मुंह से नहीं लिखी होगी ना, वो आप देखिए, आप वही बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आला हज़रत ने जो शेर लिखा ये पूरी जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं है? अब पता नहीं, मेरे तो इल्म में नहीं है, आप बता दीजिए। तो जब आपके इल्म में नहीं है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? लेकिन दावा तो आपका है कि दावा तो आपका है कि आवाम के बीच में जाकर रद्द कर रहे हैं। तो आवाम के बीच में आला हज़रत ने ये शेर पढ़ा है?
आला हजरत ने शेर पढ़ा है, शिर्क ठहरे जहाँ ताजीम हबीब, ऐसे बुरे मजहब पे लानत करिए। हाँ, ये तो जो आला हजरत ने लिखा है वो कहते थे तो लिखा है। हाँ, तो ऐसे नात तो नहीं लिखा है, ऐसे नात तो दाऊद नहीं लिखा है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि इलियास अत्तार साहब अपनी किताबों में जो रद्द कर रहे हैं देवबंदी वहाबियों का, उसको अपने टीवी चैनल पे पढ़ के भी तो सुनाए। इससे भी सख्त जुमला जो है, सुन लीजिए, इससे भी सख्त जुमला उनका तकरीरों में मौजूद है, उनके वीडियो पर। उनका चैनल कहाँ है? चैनल पे कब कहाँ का है? वो क्लिप भेजिए मुझे। आप वीडियो देखते हैं क्या? मुझे क्लिप भेजिए ना। वो तो आप वीडियो देखेंगे? आप तो इसके खिलाफ हैं। आप ऑडियो हम सुन सकते हैं ना, ऑडियो वीडियो है उनका, तो ऑडियो करके भेजिए। कन्वर्टर है दुनिया भर का। आप इतना सही बताइए कि आप वीडियो देखते हैं या नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। आप सुनिए ना, आप कन्वर्टर करके भेजिए ना। आप उनका आप एक काम करिए, अपने फोन पे, अभी आपके पास फोन है ना, आप दूसरी तरफ उनकी वो वीडियो आप चला दीजिए और मैं अपने फोन पे सुन रहा हूँ उनको। सुनाइए आप मुझे। नहीं, अब मैं ढूंढना पड़ेगा उसको। हाँ, तो ढूंढ के बाद में कॉल करिए, ढूंढ के बाद में कॉल करिए। 2-4 घंटा ले लीजिए, रात में कॉल कर लीजिए, करिए कॉल। ठीक, सुनाइए मुझे कहाँ उतना सख्त जुमला है, सिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, ऐसे बुरा मजहब पे लानत करिए। आला हजरत को मानने वाले हैं, आला हजरत का नाम लेके उन्होंने रोटी सेकी है, तो आला हजरत का ये शेर पढ़ के सुनाए। ये आला हजरत का शेर पढ़ के सुनाए। सुनिए, ये इल्जाम आप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो टीवी पर, सुन लीजिए, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ही किताबों से वो अपने पूरे चैनल पे एक बार रद्द यहूदियत करके दिखाए ना। वो सारी जिंदगी अगर ना करें, इतना मसला है, यहूदियों का रद्द क्यों नहीं करेंगे? सुन लीजिए, मुसलमान के लिए यहूदियों का रद्द करना कोई जरूरत ही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। यहूदियों के बारे में बात करना जरूरी नहीं है। शेख मलफूजात शरीफ में साफ तौर पर लिखा हुआ है। सुनिए ना, मलफूजात शरीफ आप ना पढ़ाइए। अगर कोई बंदा अपने आप को इतने बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है और कह रहा है 200 मुल्कों में और 152 मुल्कों में, पता नहीं कितने मुल्कों में वो अपने आप को कह रहा है कि हमारे चैनल चलता है, हमारे मदरसे हैं, जब वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का हुक्मरान बनने या उनका रहनुमा बनने की कोशिश करे या बने, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी कि मुसलमान के हर मसाइल, हर जगह के मसाइल पर वो गुफ्तगू करे। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के मसाइल पे गुफ्तगू करे, पाकिस्तान वालों के लिए पाकिस्तान पे, फिलिस्तीन वालों के लिए फिलिस्तीन के मसाइल पे। जब आप पूरी दुनिया में अपने आप को इस्लाम का रहनुमा और इस्लाम के रहबर बन रहे हैं, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मसाइल से कौन उलझेगा? उनका जवाब कौन देगा? ताजुल शरिया ने क्यों हर मसले पे उठ के सबसे पहले उसका सत्यबाब किया? क्यों हर मसले से बढ़ते थे ताजुल शरिया? क्यों तस्वीर के मसले पे, 3 तलाक के मसले पे, हर मसले पे ताजुल शरिया का फतवा मौजूद है? हाँ, तो ठीक है, बात करने चले हैं, मैं क्या बात कर रहे हैं? आप दिफा कर रहे हैं बेवजह में। सुनिए, आप सुन लें, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट भी आप नहीं बात कर पाएंगे इसी मसले पे। मुझे 2 मिनट भी नहीं करना, 1 मिनट भी आपसे बात ही नहीं करना, लेकिन आपकी बात है तो आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ठीक है, अगर आप सुन सके तो मिल लेंगे, ठीक है, लेकिन सारा हुक्म जो है, सारा हुक्म आप रखना और वो फतवा मुझे दिखा देना लिखकर, या कहीं इदारे से दिलवा देना है तो समझ लीजिए। हाँ, बिल्कुल मिल लीजिए आप। जी, बिल्कुल मैं मिलूंगा। लाइए ना, आप एक काम करिए ना, अगर आपको फोन पे बात करना है, आप लगाइए पाकिस्तान अपना फैजान मदीना के फोन पे फोन। मैंने तो कितने बार लगाया है, आप लगा के बात कराइए, मैं उनसे फोन पे बात करने को तैयार हूँ। सुन लीजिए, ये दावत इस्लामी का जो है ये फैजान है कि आज हम लोगों के पास कुछ इल्म आ गया। बनिए आप, अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का ये फैजान है। आज नेट पर चले जाओ, एक भी किताब नहीं मिलता है सही तरह से कि जो मिल जाए। सुनिए ना, आप सुनिए, दावत इस्लामी का ही छपा हुआ जितना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को और मसलक आला, आपने कभी अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी का नाम सुना है? नहीं। अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी को जानते हैं? नहीं जानते, तो फिर क्या आप बात करने आए हैं? आला हजरत के दौर के वो आलिम हैं जिन्होंने 3 दर्जन से ज्यादा मुल्कों का दौरा किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका वगैरह, इन लोगों को उस वक्त पैजामा कपड़ा पहनने की तमीज नहीं थी। अल्लामा अब्दुल रहमान मेरठी अलैहि रहमा फरमाते कि इनकी तरफ मैंने पैजामा यूं करके फेंका तो इनको ये नहीं पता था कि इसे पैर में पहनना है या सर में। उस मुल्क में जाके वहाँ की जबान सीख कर वहाँ मुबल्लिग इस्लाम ने खिदमत की है और इस तरह से लोगों को दाखिले इस्लाम किया, जिनके बारे में आला हजरत ने भी तारीफात के जुमला अदा किया और मिस्र के भी बड़े बड़े शेखों ने तारीफ की उनकी। हम उस देखिए, कोई अगर अच्छा काम करता है तो अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी से बड़े इलियास अत्तार नहीं है। अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी से ज्यादा काम नहीं किया। और सुनिए, अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी इतना काम करने के बाद भी रद्द वहाबिया से दूर न रहे। आला हजरत के वो ना मुरीद थे न शागिर्द थे, आला हजरत के खलीफा थे। आला हजरत की शान में मनकबत लिखी, लेकिन आप इतने बड़े मुबल्लिग इस्लाम होने के बाद भी कभी रद्द वहाबिया, दया वना, यहूद व नसारा का रद्द करने से कभी बाज नहीं रहे।
जी जी, तो अच्छी बात है, उसमें उसको ज्यादा आदर मिलेगा। तो उनसे बड़ा इलियास अत्तार हो गया है क्या? अगर ये इससे जो है, सुन लीजिए, दावत इस्लामी जैसे जो काम कर रही है और जो अभी आपने जिसका यहूदियों नाम के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, यहूदियों के मुल्क से आप चंदा लेंगे, यहूदियों के मुल्क में आप वीजा लगवाएंगे और वहाँ से आपको बड़ा काम लेना है, इसलिए आप यहूदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं, इल्जाम नहीं, अभी सुनिए ना, अभी उनका पूरा एक वो क्या कोई एक यहूदी मुल्क है, किसी मुल्क ने उनका पूरा एक ब्यौरा दिया है, वो तस्वीर जो है चल रही है, मुझे भी भेजी गई थी, मुझे पूरी तरह से वो याद नहीं कितना कितना हजार अमेरिका से उनको चंदा आया है और अमेरिका की सरकार में गवर्नमेंट से कितना फंड उनके पास गया है। आप ये सब मत सिखाइए, इतने 1000 करोड़ रुपए आता है, इसका हिसाब दे दीजिए ना। एक बात बताइए, आवाम का पैसा जब आपके पास आएगा तो आवाम के पैसे का हिसाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं तो आपकी हम सुने, इस काबिल तो बन जाइए आप कि आपकी हम सुने। हम सीधी सी बात यह है कि वक्फ बोर्ड में अगर कोई बंदा मुसलमान होकर अपनी कौम के लिए वक्फ कर रहा है या किसी दीनी इदारे को कोई चंदा दे रहा है तो उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि उसका वो हिसाब दे कि हमने आपके पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया। टेलीविजन में इतने लाखों करोड़ रुपए आप खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को फूल लगा के, गजरा लगा के, रुपट्टा लपेट के दिखाने के लिए। कोई काम जैसा काम नहीं, रद्द वहाबिया आपको करना नहीं है, सीओ का रावजियों का रद्द करना नहीं है, ये गलत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम शरीफ को गजरा और यहूदियों का रद्द करना नहीं है। गजरा की बात मैंने की, मैंने इमाम शरीफ की बात नहीं की। गजरा लगा के, फूल लगा के, गजरा लगा के, रुपट्टा ओढ़ के, तो और क्या है, पता ही नहीं चलता कि आपा है कि भाई है कि बहन है, समझ में नहीं आता। ये करने के लिए आपका जो है, और आप ये दिखाएंगे कि हमारे अमीर साहब जब बैतुल खला जाते हैं तो बड़ी लाइट बंद कर देते हैं, छोटी लाइट चालू कर देते हैं। अरे भैया अंदर से दिखा दो। ये करने के लिए टेलीविजन चीजें चैनल चला रहे हैं आप। इतने 1000 करोड़ रुपए जो आप बर्बाद कर रहे हैं, अगर यही 1000 करोड़ रुपए 5-5 साल एक मुल्कों पे खर्चा किया जाता तो आज वहाँ के मुसलमान गरीबी से बाहर आ जाते। अच्छा, तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं ऐसा काम? आप लोग इतना बड़ा चंदा भी तो नहीं ले रहे हैं ना। आप ले रहे हैं, अब देखिए ना, कोई कुछ तो कर रहा है, लेकिन आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे। वो जो कर रहा है वो ना करना, टांग लगा रहे हैं आप। पैसों का जिया है, पैसों का जिया है। वो लोग तो कुछ कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जो रद्द करते हैं, आप लोगों की किताब एक भी नेट पे अगर तलाश करने चली जाए, कोई भी हदीस की किताब तो मिलेगा नहीं, लेकिन दावत इस्लामी का सारा मिल रहा है। दावत इस्लामी का मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो काम कर रहे हैं। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं जिससे आवाम गुमराह हो रही है, आवाम लड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। सुलह कुलियत के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दरवाजा खोल के बैठे हैं वो। मैं कहाँ मना कर रहा हूं कि वो सुलह कुलियत के लिए उन्होंने दरवाजा खोल के रखा है, मैं गुलामी करूंगा। अभी आप इस काबिल नहीं हुए कि मैं आपसे इतनी लंबी बात करूं, इतनी बात आपके लिए बहुत है। जितना मैंने अपना कीमती वक्त आपको दे दिया ये बहुत है, बहुत ज्यादा दे दिया। इतने वक्त के अभी आप काबिल नहीं बने हैं, जब आप काबिल बन जाइएगा तब बात। ठीक है, मैं कॉल करके आऊंगा आपके पास।